नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं भूपेश। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया। थावरचंद दामोर, जो धारियावाद से विधायक हैं, उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए इस बार बजट में 0 प्रावधान रखा गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकारें सिर्फ हिंदू मुस्लिम, गाय गंगा गोबर और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रही हैं, जबकि असली मुद्दे शिक्षा, सिंचाई, नेटवर्क सुविधा और आदिवासी उत्थान पूरी तरह नजरअंदाज किए जा रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि विधायक दामोर ने क्या कहा और उनके आरोपों का क्या मतलब है। धारियावाद विधायक थावरचंद दामोर ने बजट सत्र के दौरान अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि आदिवासी अंचल के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सदन स्थगित हो गया और हमारी बात सुनी ही नहीं गई। दामोर ने बेहद तीखा आरोप लगाते हुए कहा, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हरा कर आया था, शायद इसी का बदला मेरी जनता से लिया जा रहा है। ये बयान सीधे तौर पर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधता है। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा धारियावाद को जानबूझकर बजट में उपेक्षित रखा गया। दामोर ने दावा किया कि पहले सरकारें 1500 करोड़ और 1750 करोड़ के दावे करती थीं, लेकिन इस बार आदिवासियों के लिए 0 बजट दिया गया। टीडी विभाग को कोई ठोस प्रावधान नहीं मिला। उन्होंने कहा, सरकारें सिर्फ सांत्वना देती हैं, फोटो खिंचवाती हैं और आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। विजुअल: पहाड़ी रास्तों से स्कूल जाते बच्चे, जर्जर स्कूल भवन। दामोर ने शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनके अनुसार 80% से अधिक व्याख्याताओं के पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की भारी कमी है। कई स्कूल पेड़ों और मंदिरों के नीचे चल रहे हैं। बच्चे 5-5 किलोमीटर पैदल पहाड़ों और नालों को पार कर स्कूल जाते हैं। उन्होंने कहा, सरकारें स्कूल बंद कर सकती हैं, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा पद क्यों नहीं भर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक जान जोखिम में डालकर पढ़ाने जाते हैं क्योंकि स्कूल भवन जर्जर हैं। दामोर ने केंद्र और राज्य सरकार के डिजिटल इंडिया दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हम इसरो की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन मेरे विधानसभा के गांवों में आज भी नेटवर्क नहीं है। उन्होंने जिन गांवों का जिक्र किया उनमें शामिल हैं पहाड़ा, दातलिया, भवता, बिलड़िया। ये सभी गांव राजस्थान के आदिवासी अंचल में स्थित हैं। उन्होंने कहा, बच्चे परीक्षा देने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऑनलाइन काम करने के लिए पेड़ों पर मोबाइल लटकाना पड़ता है। दामोर ने कहा कि उनकी विधानसभा के आसपास घना जंगल है और वहां सीता माता अभयारण्य स्थित है। गर्मी के मौसम में यहां अक्सर भीषण आग लगती है। उन्होंने मांग की हर विधानसभा में फायर ब्रिगेड हो। उनकी विधानसभा में कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा, कई लोगों का पशुधन आग में जल जाता है। अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंचे तो जान माल बचाया जा सकता है। दामोर ने बताया कि 1984 के आसपास बना जाखम बांध आज बदहाल स्थिति में है। उन्होंने कहा, मुख्य नहर हाल ही में टूट गई। 20,000 किसान परिवार प्रभावित हुए। किसानों को दोबारा फसल बोनी पड़ी। नहरें अंतिम सांसें गिन रही हैं। उन्होंने कहा, मेरे क्षेत्र के किसान रबी की सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं, लेकिन सिंचाई व्यवस्था बदहाल है। दामोर ने आरोप लगाया कि 2008 में अस्तित्व में आया प्रतापगढ़ जिले का बजट भाषण में जिक्र तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा, शायद सरकार भूल गई कि ये जिला हमारे प्रदेश का हिस्सा है। दामोर ने कहा कि सरकारें गाय के नाम पर राजनीति करती हैं, लेकिन सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं। उन्होंने दावा किया, बांसवाड़ा में हमने 3 ट्रक गायों को बचाया था, लेकिन अवैध तस्करों पर कार्रवाई नहीं हुई। यहां वो बांसवाड़ा की घटना का जिक्र कर रहे थे। दामोर ने कहा कि कई आदिवासी हॉस्टलों में नहाने का साबुन नहीं, तेल नहीं, खाने का पर्याप्त राशन नहीं। उन्होंने कहा, अगर बजट ही नहीं देंगे तो शिक्षा मॉडल कैसे बनेगा। सरकार के 2047 विजन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, विकसित भारत की बात होती है, लेकिन आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। दामोर ने पेपर लीक जैसे मामलों पर भी सरकारों को घेरा। उन्होंने कहा, दोनों ही सरकारें चोर हैं, युवाओं को धोखा दिया गया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग उठाई और कहा कि पिछली सरकार के अधिकारी इस सरकार में भी मौजूद हैं। अपने भाषण के अंत में दामोर ने कहा, प्रदेश की जनता सब देख रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगली सरकार किसके ऊपर निर्भर होगी, ये जनता तय करेगी। दामोर का ये बयान कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है।
ये आदिवासी वोट बैंक को सीधे संबोधित करता है। ये दोनों बड़ी पार्टियों पर हमला है। ये बजट में क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा उठाता है। ये शिक्षा, नेटवर्क, सिंचाई और वन सुरक्षा जैसे जमीनी मुद्दों को सामने लाता है। राजस्थान की राजनीति में आदिवासी क्षेत्र, विशेषकर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और धारियावाद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। धारियावाद विधायक थावरचंद डामोर का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि आदिवासी अंचल की समस्याओं का एक विस्तृत दस्तावेज भी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन आरोपों का जवाब देगी? क्या आदिवासी बजट में संशोधन होगा? क्या नेटवर्क, शिक्षा और सिंचाई की समस्याओं पर ठोस कदम उठेंगे, या फिर ये मुद्दा भी राजनीति के शोर में दब जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आदिवासी क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है, या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं भूपेश, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।